लेकिन कहते हैं ना, सच्चा गुरु वही होता है जो अपने शिष्य को वो करवा दे जिसके लिए वो असलियत बना है। जिस दिन ये विश्वास आपको पैदा हो गया अपने गुरु के प्रति कि मेरे साथ जो मेरा गुरु खड़ा है वो मुझे कभी हारने देगा नहीं, मैं चैंपियन बनेगा। आप चैंपियन बनने के लिए तैयार हैं? तो और गुरु से सीख के अगर गुरु की इज्जत नहीं करी तो दोस्त आपके भागीदारी तो आप वैसे ही बन चुके हैं कि बस तू मेरा आज्ञा का पालन कर, मैं तेरा सारथी जरूर हूँ, लेकिन जो मैं तेरे को आदेश देता हूँ उन आदेशों का तू फॉलो कर, जीत तेरे निश्चित है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में हुई फिल्म रिलीज चंदू चैंपियन के बारे में। चंदू चैंपियन की मूवी से ऐसी क्या सीख हम ले सकते हैं जिससे हम अपने जीवन के अंदर अगर उसको हम इम्प्लीमेंट करें, कैसे जानेंगे इस वीडियो के अंदर। चंदू एक बहुत छोटे से गांव में एक लड़का रहता है जिसके हमेशा एक चाहत रहती है कि मुझे कुछ बड़ा करना है जीवन के अंदर, मुझे अपने भारत देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आना है और मैं चैंपियन बनेगा। मास्टर जी, मैं चैंपियन बनूंगा और मेडल लाऊंगा। ये जो एक शब्द है कि मैं चैंपियन बनेगा, बहुत ही जबरदस्त डायलॉग लगा है इस मूवी के अंदर कि मैं चैंपियन बनेगा। बजाय कितनी भी समस्या लाइफ के अंदर आ जाए, चाहे कुछ भी हो, मैं चैंपियन बनेगा। चंदू एक छोटे से गांव के एक बच्चा था जहाँ पे इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी और जहाँ पे उनके माता पिता का भी इतना बड़ा कोई स्टैंडर्ड नहीं था कि वो उसको कुछ दे सके जीवन के अंदर और उसके सपनों को राह दिखा सके। मन के अंदर एक विश्वास पैदा हो गया, मैं कर सकता हूँ, लेकिन कैसे करता, वो शायद ही सपना था चंदू के लिए कि मैं कैसे इन चीजों को हासिल कर पाऊंगा। इतनी कोई सुख सुविधाएं नहीं थी और ना ही कोई इतनी बड़ी बड़ी बातें वहाँ पे क्या करता था, ना ही वहाँ पे कोई बड़े सपने कोई देखा करता था। हर किसी ने चंदू के सपनों को भी दबाना चाहा था, नहीं तू ये नहीं कर सकता। और अगर गलती से वो बड़ी बड़ी बातें करता भी था कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो हर आदमी उसकी निंदा किया करता था। पूरा गांव हंसता है तेरे पे, जो पता है क्या बुलाते हैं लोग तेरे को? अरे चंदू चैंपियन। कहते हैं कि सफलता की यात्रा में सबसे पहली जंग कुदरत के साथ होती है। आपको नहीं पता कि कुदरत आपको देना क्या चाहती है, आपको नहीं पता कि आपके जीवन में क्या समस्या आने वाली है, आपको ये नहीं पता कि मेरे साथ जो लोग उठते बैठते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको ये नहीं पता कि मैं जीवन में खुद क्या करने वाला हूँ। लेकिन जब ऊपर वाले को आपको कहीं ना कहीं आपको पहुंचाना होता है तो रास्ते उसी हिसाब से बनाता हुआ चला जाता है। उसी तरीके से चंदू के जीवन में भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे वो भागते भागते ऐसी ट्रेन में चढ़ चुका होता है जहाँ पे उसको ये भी नहीं पता कि ये ट्रेन जा कहाँ रही है। उस ट्रेन के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मिलिट्री के अंदर भर्ती होने के लिए जाते हैं, बस वहीं से ही उसका टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है। फिर वहाँ पे जाकर के उनकी मुलाकात होती है उनके कोच के साथ। चंदू के कोच ने चंदू की आंखों में वो जुनून, वो सपने देखे थे, वो हौसला देखा था, उसको भी विश्वास हो चुका था कि अगर मैं अपना टाइम इसके ऊपर इन्वेस्ट करूँ ये कुछ ना कुछ कर दिखाएगा। इसलिए चंदू के कोच ने भी अपना पूरा समय उसको बनाने में लगा दिया था। चंदू के कोच ने ना केवल उसको खेल के नियम सिखाए बल्कि जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, वो सारे अनुशासन सभी गुण सिखाए जो उसके जीवन में काम आएंगे। कड़ी मेहनत और अनुशासन को सीखने के बाद चंदू को ये बात बिल्कुल समझ में आ चुकी थी कि चैंपियन बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। और फाइनली वो जब दिन आता है अंदर से आवाज आती है कि मैं चैंपियन बनेगा, मैं बनेगा चैंपियन, मैं चैंपियन बनेगा। मूवी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो आता है वो आता है चैंपियनशिप के टाइम के अंदर, जब वो चैंपियनशिप की तैयारी कर रहा होता है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट और सबसे जो टर्निंग पॉइंट लाइफ का आता है चंदू के जीवन के अंदर, वो तब होता है जब कुछ लोग आक्रमण कर देते हैं उनके देश के ऊपर और जहाँ पे वो कमर पे 8 की 8 गोली लगती है, वो शरीर उसका एक तरह से पूरा ही पैरालाइज हो चुका होता है, वो बिल्कुल भी किसी काम करने की हालत में नहीं रहता है। और चैंपियनशिप की तो बात कर छोड़ ही देते हैं हम। उसको एक हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है जहाँ पे उसको ये भी नहीं पता कि मैं इस वक्त हूँ कहाँ। तब डॉक्टर उसको बोलते हैं कि शरीर के अंदर 8 गोलियां लगी हैं, शरीर के बलबूते पे आप बैठ भी नहीं सकते। तो ये बात एक स्पोर्ट्समैन के जहन में कभी उतर नहीं सकती कि वो कभी किसी काम का नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्समैन का काम ही होता है कि वो कुछ करके दिखाए अपने देश के लिए। लेकिन किसी कारणवश वो नहीं कर पाया और ये बात चंदू के दिल में बड़ी ठेस पहुंचाती है और वो अंदर अंदर घुटना स्टार्ट कर देता है। चंदू के जीवन के अंदर उनके कोच की दोबारा से वापसी होती है, तो जुनून वो फिर से पैदा करते हैं चंदू के अंदर, जहाँ पे उसको ये विश्वास दिला सकते हैं कि तू कर सकता है। क्या बात कर रहे हैं सर कि मेरा शरीर पूरा पैरालाइज हो चुका है, मैं अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ, और आप कह रहे हो कि मैं चैंपियनशिप जीत सकता हूँ, आप कह रहे हो कि मैं वर्ल्ड का टॉपर बन सकता हूँ, आप कह रहे हो कि मैं अपनी कंट्री के लिए गोल्ड मेडल लेके आ सकता हूँ, हाउ दिस इज पॉसिबल। वो अपने आप को बिल्कुल ही तोड़ चुका था। लेकिन कहते हैं ना, सच्चा गुरु वही होता है जो अपने शिष्य को वो करवा दे जिसके लिए वो असलियत बना है। नो मैटर व्हाट कि उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है या कान नहीं है, अगर एक सच्चा गुरु आपके जीवन में अगर मिल जाए तो आपसे वो सब कुछ काम करवा देगा जिस चीज की कभी आपने कल्पना की थी। इंग्लिश में कहावत है, व्हेन अ स्टूडेंट इज रेडी टीचर अपीयर्स। जिस समय एक स्टूडेंट तैयार होता है कि मुझे कुछ करना है, उसी क्षण कोई ना कोई टीचर के रूप में आपके जीवन के अंदर आ ही जाएगा, कोई ना कोई जो आपको राह पकड़ के आपकी नैया पार करा दे। उसी तरीके से चंदू के जीवन में भी गुरु का रोल अदा किया था उन्होंने,
जिससे उसके जीवन के अंदर फिर से उजाला आया था। अंतिम समय में चंदू चैंपियनशिप में भाग लेता है और न केवल उसने भाग भी लिया और अपने देश को गोल्ड मेडल भी दिलाया। चंदू की मूवी हमको यही सिखाते हैं कि लाइफ में कितने भी चैलेंजेस आ जाएं, कितने भी थप्पड़े आपको पड़ जाएं, कितने भी उतार चढ़ाव जीवन के अंदर आ जाए, कितने भी समस्या आ जाए, अगर आपके अंदर सपने हैं तो आप ये मत सोचिए उस सपने आपने पैदा करे हैं। सपने पैदा करने वाला कोई और ही है, जिसको आप या तो अल्लाह बोल सकते हैं, वाहिगुरु बोल सकते हैं, जीसस बोल सकते हैं, या भगवान श्री वासुदेव कृष्ण बोल सकते हैं। ये तो थी सारी चंदू चैंपियन की मूवी की छोटी सा सार जो कि हमने बताने का प्रयास किया। आप जानते हैं इससे ऐसी कौन सी 5 खास चीजें हैं जो हमें इस मूवी से सीखने को मिलती हैं, और अगर हम इसको जीवन के अंदर अपना इंप्लीमेंट भी करें तो डेफिनेटली सक्सेस हमसे दूर नहीं रहने वाली है। पॉइंट नंबर 1, धैर्य का महत्व। मूवी हमको ये सिखाती है कि चंदू के जीवन के अंदर में बहुत कठिनाई आई हैं। ऐसे परिवार में उसने जन्म लिया जहाँ पे कोई बहुत बड़े सुख सुविधाएं नहीं थी, कोई ज्यादा खास पैसे नहीं थे उनके परिवार के सामने, कोई बहुत बड़े गांव का आदमी नहीं था। एक छोटे से शहर के अंदर जन्म लेने के बावजूद भी उसने सपने पैदा किए अपने अंदर, और ना केवल सपने पैदा किए, उन सपनों के ऊपर उसने जान भी लगाई। जीवन के अंदर जब भी आपको कोई समस्या आती है दोस्त, किसी चीज के लिए पागल है, अगर आपने कोई डिसाइड कर लिया कि मुझे जीवन में कुछ करना है और अगर आज आप कुछ नहीं कर पा रहे तो हताश होने की जरूरत नहीं है दोस्त, धैर्य रखिएगा। ऊपर वाला अभी आपको मजबूत बना रहा है। कि छोटी से बीज के अंदर एक विशाल पेड़ निकलता है, लेकिन विशाल पेड़ निकलने से पहले वो अपने आप को अंकुरित करता है। तो अगर जीवन के अंदर आपको छोटी सी परेशानी आ रही है दोस्त, तकलीफें आ रही है, आपको बंधा हुआ सा महसूस कर पा रहे, तो यही वो समय है दोस्त जब आपको अपने लिए बेस्ट करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। धैर्य रखिए, ऊपर वाला आपको बनाना चाहता है, तोड़ना नहीं चाहता है। सीख नंबर 2 तुमको क्या सिखाती है? चरित्र का महत्व। चंदू अपने जीवन के अंदर वो हर बॉक्सिंग को जीतता जा रहा था, तो उसका डिस्ट्रैक्शन के रूप में एक लड़की आती है उसके जीवन के अंदर जो उसको डिस्ट्रैक्ट करती है। यही सबसे बड़ी गलती थी चंदू की, जिसने उसको अपने गोल से ही डिस्ट्रैक्ट कर दिया। आप जब अपने सपने की तरफ लड़ रहे होते हैं, जब आप सपने की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जब आप एक बहुत बड़े एक लेवल पे काम कर रहे हो, तो उस वक्त आपका चरित्र बड़ा मैटर करता है दोस्त। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कोई बार आपके सामने ऐसी ऐसी चीजें आएंगी जो आपको कराने की कोशिश करेंगी, या फिर आपको अपने मतलब ऑरा में ऐसा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप अपने डायरेक्शन से ही हट जाएं। यही वो समय होता है दोस्त, अगर आपने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया, आपके पास रोने के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। पॉइंट नंबर 3, जैसे भी आपकी सिचुएशन हो, जैसी भी आपकी परिस्थिति हो, अगर आपने सरेंडर कर दिया अपने आप को गुरु के चरणों में कि मैं तेरे पास हूँ, कि तेरा तुझको अर्पण। जिस तरीके से हम सुबह सुबह पूजा पाठ अपना करते हैं, हम भगवान के सामने अपना हाथ जोड़कर हमसे प्रार्थना करते हैं कि मैं तेरा हूँ और तू मेरा है, मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, नाउ आई एम कम्प्लीटली योर्स। जिस तरीके से हम मूर्ति के अंदर भगवान को ढूंढ लेते हैं और हमको लगता है कि यार वो मूर्ति नहीं है, वो भगवान बैठा, वो पत्थर नहीं है, भगवान बैठा हुआ है, जिसके अंदर मैं आंख बंद करके अगर कुछ भी बोल रहा हूँ तो वो मेरी बातें सुन रहा है। उसी तरीके से जिस दिन ये विश्वास आपको पैदा हो गया अपने गुरु के प्रति कि मेरे साथ जो मेरा गुरु खड़ा है वो मुझे कभी हारने देगा नहीं, मेरे साथ जो गुरु खड़ा है वो मुझे कभी जीवन में हताश नहीं होने देगा, जब तक मेरे साथ मेरे गुरु का आशीर्वाद है दुनिया की कोई ताकत मुझे हरा नहीं सकती, मैं चैंपियन बनेगा। यही मूवी का असली सीख है, यही मूवी हमको सिखाती है कि मैं चैंपियन बनेगा। मैं आपसे पूछने के लिए तैयार बैठा हूँ, आप चैंपियन बनने के लिए तैयार हैं? अगर आप चैंपियन बनने के लिए तैयार है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपके सभी के कमेंट को जरूर पढ़ूंगा, और आपके छोटा सा लाइक और छोटा सा शेयर और छोटा सा कमेंट हमको बहुत मोटिवेशन देता है कि ऐसी और पावरफुल वीडियो आप लोगों के लिए लाने के लिए। तो मूवी यही सिखाती है कि गुरु के अगर चरणों में अगर आप लिपटे हुए हैं, अगर गुरु का मार्गदर्शन आपके साथ है, तो जीवन की ऐसी कोई कठिनाई ऐसी नहीं है दोस्त जिसको आप पार नहीं कर सकते। तो और गुरु से सीख के अगर गुरु की इज्जत नहीं करी तो दोस्त आपके भागीदारी तो आप वैसे ही बन चुके हैं। गीता में भी श्री कृष्ण ने बोला है कि बस तू मेरा आज्ञा का पालन कर, मैं तेरा सारथी जरूर हूँ, लेकिन जो मैं तेरे को आदेश देता हूँ उन आदेशों पर तू फॉलो कर, जीत तेरे निश्चित है। महाभारत का युद्ध अर्जुन के पक्ष में ही और पांडवों के पक्ष में ही रहा था। उसी तरीके से आपके जीवन के अंदर भी एक युद्ध चल रहा है, मैं जानता हूँ, लेकिन इस युद्ध से पार होने के लिए आपको गुरु की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। कभी भी अपने गुरु का अपमान न करना, और कभी भी अपने गुरु से यह मत बोलना कि तूने मेरे लिए करा ही क्या है, वो जो कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। पॉइंट नंबर 4, लोगों की उम्मीदें। आपको नहीं पता जाने अनजाने में कितने लोगों ने आपसे उम्मीदें लगा रखी है। आपको अगर आज लग रहा होगा कि मैं जीवन में अगर सफल नहीं भी होगा तो क्या हो जाएगा, भाई कोई बात नहीं, मेरे चाचा कुछ नहीं कर पाए, मेरे पापा कुछ नहीं कर पाए, मेरे ताऊ, मेरे मामा, मेरे फूफा, अगर ये कोई कुछ नहीं कर पाया, अगर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा तो कौन सी आफत आ जाएगी। दोस्त, जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आपके अंदर कुछ लोग ये देख करके खुश होते हैं कि अगर यार ये कल को जीत जाएगा तो पूरे समाज का कल्याण होगा, अगर ये इसने सफलता हासिल कर ली तो एक पूरे परिवार की गरीबी मिटा सकता है। तो आप केवल अकेले नहीं जीतते हैं, आपके पीछे जो कई सारे लोग खड़े हैं वो सब जीतते हैं आपके लिए। तो इसलिए आपको आज जीतना बहुत जरूरी है। आप केवल ये मत सोचिए अगर मैं 10,000 रुपये कमा रहा हूँ तो 10,000 रुपये मेरा जीवन कट जाएगा, आपका कट जाएगा दोस्त।
लेकिन आपके पीछे जो बीवी खड़ी है, आपके पीछे जो बच्चे खड़े हैं, आपके पीछे जो माता पिता खड़े हैं, उनका जीवन कैसे कटेगा दोस्त? उन्होंने भी आपको सपने लगा रखे हैं, उन्होंने भी चाहत पैदा कर रखी है कि मेरा बच्चा मेरे लिए कुछ करके दिखाएगा, मेरा बच्चे समाज के लिए कुछ करके दिखाएगा। बच्चे ने सोच रखा है मेरे पिताजी मेरे लिए ये करेंगे, बीवी ने सोचा मेरे पति मेरे लिए ये करेंगे, आपके गुरु ने सोचा कि मेरा शिष्य मेरे लिए ये करके दिखाएगा, और न जाने किन किन लोगों ने आपसे उम्मीद लगा रखी है। जाने अनजाने में कितने लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से कि इसको कामयाब बनाई। तो इसलिए लोगों का महत्व बहुत जरूरी है हमारे जीवन के अंदर। आप जिस भी सोसाइटी में आप रहते हैं, जिस भी समाज के अंदर आप रहते हैं, उनकी रेस्पेक्ट कीजिए दोस्त, और उनको आदर दीजिए। पॉइंट नंबर 5, प्रेरणा और प्रभाव। चंदू अपने जीवन में ना केवल चैंपियन बना, बट फिर उसके साथ साथ उसने पूरे गांव का भी नाम रोशन किया, और पूरे गांव वालों को एक सीख भी ये दी कि अगर सपनों में जान है, अगर सपनों के पीछे भागने की अगर आपके अंदर दम है, तो किसी भी चीज़ को हासिल किया जा सकता है। चंदू चैंपियन मूवी हमको ये भी सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और सही मार्गदर्शन और सही रास्ते का चयन किया जाए तो दुनिया में ऐसी भी कोई ताकत नहीं दोस्त जिसको हासिल नहीं किया जा सकता। तो ये तो सब चीज़ें थी जो 5 ऐसे टॉप सीक्रेट जो कि मैंने पर्सनली चंदू चैंपियन मूवी से सीखे। तो दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। आप सभी के सारे कमेंट मैं खुद पर्सनली पढ़ता भी हूँ और उनके रिप्लाई करने का भी पूरा प्रयास करता भी हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि हम फ्यूचर में ऐसी ज़बरदस्त वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आते रहे। बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। आइए कुछ मिलकर बड़ा करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्णा।